को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। ठंड ज़्यादा है, थोड़ा बचकर रहना और प्रिपरेशन अपनी करते रहना। 28 मई को आपका प्री सॉरी 28 मई को आपका प्री एग्ज़ाम और आईएएस का प्री, और 14 मई को आपका पीसीएस का प्री। पहली बार है कि पीसीएस अपना पहले एग्ज़ाम करा रहा है और उसके बाद आपका आईएएस होगा। दोनों जो हिंदी मीडियम वाले हैं, खासकर उत्तर भारत ओरिएंटेशन है ना, उनको दोनों एग्ज़ाम देने हैं, तो दोनों की ठीक ठाक तैयारी करें और आई होप आपका अच्छा होगा। आज हमारा जो प्रीलिम्स टारगेट 2023 बैच चल रहा था, उसमें हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो मोटी मोटी मैं बात बताता हूँ, मोटी मोटी बात ये है कि हमारा जो एंशियंट इंडिया, ठीक है, और मिडेवल इंडिया, ये दो ऐसी चीज़ें हैं हिस्ट्री में जहाँ से आपके आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकाउंट बोल सकते हो इसको, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर पिछली या ट्रेंड एनालिसिस की बात करूँ तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन प्री में, जैसे साहित्य हो गया, मंदिर आर्किटेक्चर हो गया, वास्तुकला हो गया, है ना, और वो कठपुतली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार पूछे गए, उसके पहले भी पूछे गए। और मिडिल इंडिया से जो आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला है, वहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो चित्रकला है मुगल वंश की, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आर्ट एंड कल्चर कहीं अलग से नहीं है, हिस्ट्री का ही पार्ट है। अब चाहे उसको अलग से पढ़िए या एक, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो कक्षा 6-7 में एक हमारे अतीत पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वो बुक आती है, वो NCERT है ना, वहाँ से अगर ये आप कवर कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इधर उधर भागने की आवश्यकता है नहीं आपके पास। तो वास्तुकला, चाहे वो स्थापत्य का रूप हो, मंदिर निर्माण शैली हो, ठीक है, तो वहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकते हैं। चाहे मथुरा कला शैली हो, ठीक है, और गांधार कला शैली हो, है ना, उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली हो, द्रविड़ शैली हो, जो भी हमारी चित्रकला है, चित्रकला का हमारा एक विस्तृत इतिहास रहा है ना, मध्य पाषाण काल से भीमबेटका में हमने चित्रकला से संबंध बहुत सारे पेंटिंग्स देखी, है ना। उसके बाद भी चित्रकला का हमारा विशेष इतिहास रहा है। चित्रकला में सूफी और भक्ति आंदोलन का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, है ना, तो ये मेंस का भी टॉपिक है, प्री का भी टॉपिक है। खासकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे जैसे तुम्हारा भक्ति और सूफी आंदोलन में जो भी प्रचारक रहे हैं, चाहे वो शंकर हों, विवेकानंद हों या अन्य लोग हों, और जो ये सूफी में तुम्हारा जो मुग़ल काल में चिश्ती संप्रदाय, सूफ़ी, है ना, इस तरह की चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बड़े आराम से आपको करना पड़ेगा। चित्रकला और वास्तुकला में तुम्हारा विजयनगर साम्राज्य भी ठीक ठाक था, वहाँ से भी आपको करना है। और अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य, है ना, एरा, उसके बाद अल्ट्रा मौर्य एरा, गुप्त एरा, तो यहाँ पर चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, शास्त्रीय नृत्य, ये सभी शैलियाँ आपको वहाँ से आराम से मिल जाएंगी और आपको ठीक ठाक तैयारी करनी है। साहित्य में अगर देखा जाए तो हमारे पास भारतीय और विदेशी 2 प्रकार के साहित्य हैं, जिसमें धार्मिक जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, अरण्यक हैं, जैन धर्म का साहित्य है, बौद्ध धर्म का साहित्य है, तो वो धार्मिक साहित्य की श्रेणी में आएगा। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। गैर धार्मिक साहित्यों में जैसे चाणक्य अर्थशास्त्र है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इनको भी आपको डिनाई नहीं करना है। 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विदेशी साहित्य में यूनानी लोग आए, सिकंदर के साथ अरिस्टोबुलस, निरयाकस, आनेसिक्रेटस, चीनी यात्रियाँ हैं भारत में, हिंसांग है, फायान है, अरबी यात्री सुलेमान, अलमसदी, अलबरूनी, इस तरह के यात्री आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी हैं। इतिहास समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने इतिहास को सीखा है। और अगर साहित्य के अलावा पुरातत्व में चले जाएं, ठीक है, तो पाषाण काल, है ना, अशोक के अभिलेख, है ना, मास्की गुर्जरा नेट्टूर, अशोक के नाम कहाँ मिले हैं, मुख्य अभिलेख कौन सा था, है ना, अशोक के अभिलेखों में क्या बातें थीं, भारहूत स्तूप क्या है, रुद्रदामन का अभिलेख, बोधगया,
है ना। अगर बंगाल में चले जाएंगे तो हाथी गुम्फा अभिलेख, दक्षिण में चले जाएंगे तो मौर्य आर्किटेक्चर भी बहुत बड़ा है ना। तो वहाँ भी फोकस करना है कि अगर रिसेंट में अगर क्वेश्चन वहाँ से पुटअप हो रहे हैं तो उसको देखना है, और वहाँ से एक आधे क्वेश्चन मिलने की संभावना हर बार रहती है। जो भारतीय दर्शन है उसके बारे में थोड़ा एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बौद्ध जैन, अगेन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री ओरिएंटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हर साल। बौद्ध जैन चाहे उसके उपसंप्रदाय स्थावर हो, महासंघिक हो, है ना, या बौद्ध धर्म में हीनयान महायान हो, उसके बाद भी जो बटे जैन धर्म में श्वेतांबर, है ना, उनका साहित्य क्या है, पहले जैन धर्म का प्राकृत में लिखा गया या अर्धमगधी भाषा में लिखा गया, उसके बाद संस्कृत में ही साहित्य लिखने गए, आचार्य नागसेन और मिनांडर का, है ना, संवाद हुआ। बौद्ध धर्म में पहले पाली भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बाद फिर संस्कृत का प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो बौद्ध, और उसके बाद भी कुछ हैं, कठपुतली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, थिएटर से तो कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमूर्त विरासतों से, जैसे वो हड़प्पा सभ्यता में जो धौलावीर है उससे संबंध में क्वेश्चन आ गया, यूनेस्को ने उसको 2021 में अपनी विरासत में शामिल किया गया, 22 में क्वेश्चन आ गया। मार्शल आर्ट खासकर केरला ओरिएंटेड, तमिलनाडु की सिलंबम, मणिपुर, है ना, दक्षिण भारत में गिद्दा, ये सारी जो डांस के साथ साथ चीज़ें मिल जाती हैं तो वो आपको देखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारे प्राचीन काल का था उसके बारे में। सिक्का शास्त्र और त्यौहार कम पूछे जाते हैं, लेकिन त्यौहार थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट है तो उनको आप देख सकते हैं। तो ये हैं आपके बृहद टॉपिक। मैं अगर कहूँ तो आपको वास्तुकला, ठीक है, चित्रकला, और चित्रकला राष्ट्रीय नहीं क्षेत्रीय भी, ठीक है, जैसे राजस्थानी, कांगड़ा, है ना, नीचे अगर मध्य प्रदेश में जाओगे तो कई कला शैलियाँ मिल जाएंगी। मथुरा ओरिएंटेड है जैन धर्म के लिए, है ना, तो वो भी आपको तैयार। अमूर्त विरासत, मार्शल आर्ट, विज्ञान एवं तकनीक अगर डिनाई भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। त्यौहार, प्रमुख त्यौहार जो अभी हाल फिलहाल में मनाए गए, ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, उनको देख सकते हैं। और कठपुतली, 5 प्रकार की कठपुतलियाँ होती हैं भारत में, पुतुल नाच, है ना, तो इस तरह इनको थोड़ा कर लेना, कहाँ से कौन से बिलोंग करती है, बस इतना से हो जाएगा, ज़्यादा नहीं घुसना है। बौद्ध और जैन धर्म को आपको डीपली पढ़ना है, भारतीय दर्शन को आपको नॉर्मलाइजेशन यानी सिंपल पढ़ना है। विदेशी साहित्य, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं, विदेशी साहित्य को आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है, 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। शास्त्रीय नृत्य जो 7-8 हैं उनको आपको देखना है। मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला, इन पे विशेष फोकस देना है। अगर यूपीएससी का फोकस देखेंगे तो ज़्यादातर चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य, ठीक है, और कठपुतली ऑब्सेशन मान सकते हो कि पूछ लिया गया, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी प्री और मेंस। और इसके लिए मैंने बताया एनसीईआरटी की हमारा अतीत बुक पढ़ लेंगे तो ठीक ठाक है, सफिशिएंट तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी क्लास के नोट्स हैं तो सो फार सो गुड है, और इसके संबंध में बहुत ज़्यादा इधर माथा तौड़ी करने की ज़रूरत नहीं। मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, है ना, और वो ज़्यादातर मंदिर निर्माण शैली है, ठीक है, मथुरा और गांधार कला शैलियों का अंतर पूछ लिया जाता है। कभी उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, है ना, उसमें चेंज पूछ लिया जाता है, कैसे उनका क्या क्या आकलन हुआ। और बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बृहद टॉपिक है, और एक ढूंढने निकलोगे तो 5 चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, तो उसमें नहीं फंसना है। खासकर मेन पॉइंट है जो नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइटेड है तो उनको देखना है आपको। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। तो जनरली हमारे सारे टॉपिक जो प्री ओरिएंटेड थे वो कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास जो इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक बचा है उसको हम डिटेल करेंगे। बाकी अगर कोई टॉपिक बचता है जिनमें आपको प्रॉब्लम है ना, शंका समाधान करना है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी वो गैर वाजिब है सभी चीज़ों के बारे में जो आपके मेन टॉपिक हैं, ठीक है, जिनमें आपको प्री ओरिएंटेड हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है और जियोग्राफी है। ये 4 ऐसे हैं जिनसे करीब 50 से 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको। और उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी और साइंस एंड टेक, है ना, करीब 25 क्वेश्चन के आसपास इकोलॉजी से पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें लो हैंगिंग फ्रूट करीब 20-22 मिल जाएंगे और आप इनको आराम से कर सकते हैं अगर थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा तो,
ठीक। तो इतना कर लेने भर से आपका प्री हो जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले उन चीज़ों के पीछे मत भागो जो आपको तैयार नहीं हो रही हैं। टर्मिनोलॉजी से 5-7 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते हैं, तो वो हर सब्जेक्ट की तैयार करो। जो नेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ है उसको कवर करो। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 चीज़ें तो एकदम रामबाण रूप में तैयार रखो। और अगर इनमें एक भी टॉपिक इधर उधर करता है तो इकोनॉमी और इकोलॉजी को भी बेस बना के लेके चलो। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपका प्री का रास्ता है। ये 5 टॉपिक में अगर 4 आपको बहुत अच्छे से नहीं तैयार तो ये प्री कभी नहीं होगा। ये आप बिल्कुल याद रखना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकॉनमी, अगर ये 5 टॉपिक आपको तैयार नहीं है तो आपका प्री हमेशा ही रुकेगा। तो इतना कर लेने भर से आपका हो जाएगा। जहाँ भी कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।